नमो नमः। छात्रों, आप सबका मेरी संस्कृत कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा में शारदा पाठ्य पुस्तक के त्रयोदशः पाठ अर्थात पाठ नंबर 13 के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है आत्मज्ञानेन सर्वम सिद्ध्यन्ति। आत्मज्ञान। बेटा, ये आत्मज्ञान क्या होता है? अपने अंदर का जो ज्ञान जो मनुष्य इस समाज में रहकर प्राप्त करता है, किताबें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरों से सुनकर, और अपने जो वो कोई भी अपने कार्य करता है उनसे जो सीख लेकर जो भी वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसी से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अर्थात मनुष्य अपने आत्मज्ञान के बल से ही सभी कार्यों को पूरा करता है। यदि वो अपना आत्मज्ञान का उपयोग किसी कार्य में ना करे तो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को वह प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विषय में बेटा एक हम कहानी का इसमें पठन कार्य करेंगे, जो सुकरात जी के बारे में। सुकरात जी बेटा आपको जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, ये सुकरात जी हैं जो महान हमारे मतलब एक दार्शनिक हुए हैं, जो विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना और उसे लोगों में उसका प्रचार प्रसार करना, अपना जो भी जीवन में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है बच्चों, उनको वो बांटते रहना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना बैठे थे। और वो ज्ञान सारी जिंदगी सारी उम्र उन्होंने प्राप्त किया और लोगों में बांटा। एकदा सुकरातः समुद्र तटे विहरति स्म। एक बार सुकरात जी समुद्र के किनारे, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है बेटा। विहरति स्म मतलब स्म होता है भूतकाल का वाक्य हो जाता है। घूम रहे थे समुद्र के किनारे। तत्र सह एकम बालकम अपश्यत। उन्होंने वहां, तत्र मीन्स वहां, सह मतलब उन्होंने, एकम बालकम अपश्यत मतलब देखा। ये दृश्य धातु है, लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सह बालकः अति दुखी आसीत। वह बालक बहुत ही दुखी था। तस्य समीपे गत्वा सुकरातः विनम्र भावेन तम अपृच्छत। उनके समीप जाकर, तस्य मतलब उस बालक के, समीपे सप्तमी विभक्ति एक वचन है कि समीप में जाकर, उनके पास जाकर, निकट जाकर। गम धातु तो प्रत्यय, गत्वा मीन्स जाकर। सुकरातः विनम्र भावेन, विनम्र भाव से, जैसे आत्मज्ञानहीन, ये भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है। विनम्र भावेन न जो पहचान होती है, तृतीय विभक्ति एक वचन की बच्चों पहचान होती है। जैसे बालकेन, आपने बालक शब्द रूप पढ़ा है। इसी तरह से विनम्र भावेन, उन्होंने विनम्र भाव से तम अपृच्छत अर्थात उस बच्चे से पूछा, किम अभवत, क्या हुआ। तम कथम विषणः भूत्वा। विषणः भूत्वा का अर्थ बताइए। आप लोगों को मालूम है कि तुम किस कारण से मतलब दुखी होकर अत्र तिष्ठसि, क्यों बैठे हो। अर्थात उस बालक से पूछा गया कि तुम किस कारण से, कथम मीन्स किस लिए, विषणः भूत्वा उदास होकर, दुखी होकर, अत्र तिष्ठसि यहाँ बैठे हो। बालकः अवदत्, बालक ने उत्तर दिया, त्वम एव पश्य यत् मम हस्ते एकः चषकः अस्ति। आप भी देखिए, त्वम एव आप भी, पश्य मतलब देखिए, यत् की, यत् ये बेटा अव्यय शब्द है जो वाक्य प्रयोग करते समय लगते हैं। मम हस्ते मेरे हाथ में, हस्ते में भी सप्तमी विभक्ति है। मेरे हाथ में एक चषक, चषक होता है बेटा गिलास, अस्ति गिलास है मेरे हाथ में। अहम इच्छामि यत् समुद्रस्य जलम चषके आगच्छेत। अर्थात कि इस गिलास में समुद्र से अर्थात समुद्र का, अहम इच्छामि मतलब मैं चाहता हूँ कि, यत् मीन्स की, समुद्र से जलम चषके आगच्छेत आ जाए। अर्थात समुद्र का सारा जो जल होता है वह एक छोटे से गिलास में समा जाए। परंतु एतत् संभवम भवितुम न शक्नोति। परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु एतत् संभवम भवितुम, ऐसा संभव करने के लिए मैं अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा हूँ, अर्थात मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इति चिंतित्वा, यह सोचकर, अहम दुखी अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। बालकस्य वचनम श्रुत्वा सुकरातः अचिंतयत्। बालक के वचनों को सुनकर सुकरात जी ने सोचा, किम इदम वचनम विशेषणम, कि ये तो बहुत ही विशेष वचन है इस बालक ने जो कह डाले। माम एव लक्ष्य करोति, मुझे भी अपने इसी प्रकार के लक्ष्य को मतलब निर्धारित करना चाहिए। इति
चिंतित्वा सह अपि दुखी अभवत्, कि मुझे भी अपने जीवन का कुछ इसी प्रकार का लक्ष्य रखना चाहिए। यही सोचकर वे भी दुखी हो गए। सुकरातम व्यतीतम दृष्टवा बालकः अवदत्। अब सुकरात जी को दुखी देखकर उस बालक ने उनसे पूछा, त्वं किमर्थं व्यतीतः अभवत्? अरे, आप किस लिए इतने व्यथित हो गए, परेशान हो गए? क्यों इतने विचलित से दिखाई दे रहे हैं आप? अभवत् सुकरातः अवदत्। सुकरात जी ने अब उनसे कहा, अहम अपि इच्छामि यत् अस्मिन् जीवन काले संपूर्णायां पृथिव्यायां भ्रमित्वा अस्याः संपूर्णं ज्ञानं ग्रहणं करवाणी। कि उन्होंने बोला कि अहम अपि, कि मैं भी इच्छामि मतलब चाहता हूँ, यत् मीन्स की अस्मिन् जीवन काले, इस जीवन काल में, अपने इस जीवन काल में संपूर्णायाः पृथ्वीयां भ्रमित्वा, कि पूरी पृथ्वी में घूमकर, अर्थात पूरे संसार में मैं घूम कर अस्याः संपूर्णम ज्ञानम, इस संसार में जितना भी ज्ञान है उसको ग्रहण करके, करवाणी मतलब मैं प्राप्त कर लूं, सारा ज्ञान मुझ में ही समा जाए, मैं यह सोच रहा हूँ। किंतु एतत् अपि संभवम न अस्ति। नास्ति मतलब न जमा अस्ति, नहीं है, परंतु यह तो संभव नहीं है। इति चिंतयित्वा अहम अपि दुखी अभवम, मैं भी यही सोचकर दुखी हो रहा हूँ। एतत् श्रुत्वा बालकः स्वचषकं समुद्रे क्षिप्त्वा अवदत्। ऐसा सुनकर मतलब उस बालक ने सुकरात जी की इस वचनों को सुनकर स्वचषकम अपने उस गिलास को समुद्रे क्षिप्त्वा, समुद्र में फेंक दिया, अपने उस गिलास को समुद्र में फेंक दिया। अवदत् और कहा, यदि सागरस्य जलम अस्मिन् आगंतुम न शक्नोति, यदि सागर का जल अर्थात पूरे इस समुद्र का जल अस्मिन् आगंतुम न शक्नोति, इस गिलास में नहीं आ सकता, तर्हि एषः तु समुद्रे विलीनः भवितुम शक्नोति, तो कोई बात नहीं, मेरा गिलास तो समुद्र में जाकर विलीन हो ही सकता है। ये छोटा सा गिलास तो उसमें जाकर विलीन हो ही सकता है। सारा सागर जो है, जो समाया है, वो तो छोटे से गिलास में नहीं आ सकता, परंतु ये छोटा सा गिलास तो जाकर सागर में समाहित हो ही सकता है। इदं श्रुत्वा सुकरातः बालकस्य चरणयोः अपतत् अवदत् च। यह सब सुनकर सुकरात जी उस बालक के चरणों में गिर पड़े। अवदत् च और बोले, क्या बोले? भवान एव मे गुरुः, अर्थात आप ही मेरे गुरु हैं। भवान एव माम आत्म तत्वम अवबोधयत, अर्थात आपने मुझे आज अपनी आत्मा के दर्शन करवा दिए, अर्थात मैं अपने अंदर तक चला गया। इतना गहराई में मैंने आज अपने बारे में सोचा कि यत आत्मनः ज्ञानेन सर्वम ज्ञानम भवति, कि अपने अंदर का जो ज्ञान है वही महासागर है। उसी में यदि हम डूब जाएं और अपने उस ज्ञान का उपयोग करते हुए यदि जीवन में संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करते चले जाएं, तभी हम भी जीवन में सफल हो सकते हैं। यत कि आत्मनः ज्ञानेन, कि अपने ज्ञान से ही सर्वम ज्ञानम भवति, सभी ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले स्वयं को ज्ञानी बनाइए। आप जितना भी अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उनको ज्ञान प्राप्त करके अपने कार्यों को सिद्ध करते चले जाएं। अपने आप ही आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। धन्यवाद।